हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। आज के क्लास में हम हमारे चैप्टर जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं एनवायरनमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट को, इसके लास्ट टॉपिक पे पहुंचेंगे और उसको डिस्कस करेंगे। यानी कि आज का क्लास हमारा रहेगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के डिस्कशंस के ऊपर। क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स क्या क्या हो सकते हैं, होते हैं, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से इम्पॉर्टेंट स्टेप्स या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो करने की ज़रूरत है। इन बातों को हम हमारे आज के क्लास में डिस्कस करेंगे। प्रीवियस क्लासेस में हमने इन्वायरमेंट और इन्वायरमेंट से रिलेटेड तमाम बातें जो है वो डिस्कस कर ली हैं, और अब हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तरफ आगे बढ़ते हैं। चलिए शुरू करेंगे आज की क्लास को, जहाँ पे बात करेंगे सबसे पहले मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। हम लोगों ने देखा कि चाहे वो वर्ल्ड इन्वायरमेंट की बात हम कर रहे हैं या हम इंडियन इकोनॉमी के केस में इन्वायरमेंटल स्टेट को डिस्कस करें, दोनों ही स्थिति में जो इन्वायरमेंट है वो उसे काफ़ी हद तक नुकसान पहुंचता हुआ नज़र आ रहा है। काफ़ी डिग्रेडेशन जैसी समस्याएं हैं जो कि देखने को मिलती हैं, इन्वायरमेंटल क्राइसिस की समस्या है, और इस तरह के बहुत सारे प्रॉब्लम्स जो अराइज हो गए हैं इन्वायरमेंट से रिलेटेड। उसके पीछे का कारण है डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़, जिनको इंडियन इकोनॉमी में लास्ट फ्यू इयर्स में अडॉप्ट किया गया। उससे बिना डाउट के हम ये तो कह सकते हैं कि हमारे देश का ग्रोथ रेट बढ़ा, लेकिन दूसरी तरफ हमारे इकोनॉमी के इन्वायरमेंटल स्टेट पर इस डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजीज़ का काफ़ी हद तक एडवर्स इम्पैक्ट भी पड़ा। तो क्या उपाय किए जा सकते हैं कि हम कोई ऐसा रास्ता चुनें जिससे कि इकोनॉमिक ग्रोथ को भी बढ़ा सकें, डेवलपमेंट को भी बढ़ा सकें, साथ ही साथ हम हमारे इन्वायरमेंट को हार्म भी कम से कम करें या उसका नुकसान हम न करते हुए अपने इकोनॉमिक ग्रोथ को अचीव कर सकते हैं। क्या ऐसा कोई उपाय है, क्या ऐसा कोई तरीका है? तो इस सवाल का जवाब है सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, देखो डेवलपमेंट का मतलब तो आप जानते हो, विकास की बात कर रहे हैं हम, इकोनॉमी के विकास की बात कर रहे हैं, अर्थव्यवस्था के विकास की। सस्टेनेबल वर्ड का मतलब होता है जो सस्टेन करता हो, कंटिन्यूटी में जो चले। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो कॉन्सेप्ट है वो इस बात पे जोर देता है कि एक ऐसा डेवलपमेंट का तरीका, एक ऐसी प्रक्रिया विकास की जिससे हम वर्तमान समय में जो देश में मौजूदा संसाधन है उसका इस्तेमाल प्रॉपर तरीके से कर पाएँ। प्रॉपर से मेरा मतलब है मिसयूज़ एंड ओवरयूज़ न करें, बल्कि जितने की ज़रूरत है हम उतना इस्तेमाल करें, और वर्तमान प्रेजेंट जनरेशन जो है उनके नीड्स को पूरा करते हुए बिना इन्वायरमेंट को हार्म पहुंचाए हम फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को भी पूरा कर सके। एक ऐसी प्रक्रिया को, एक ऐसे विकास की प्रक्रिया को हम सतत पोषणीय विकास कहते हैं हिंदी में, और इंग्लिश में इसे ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग आप बिल्कुल इसी तरह से लिख सकते हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट रेफर्स टू द डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी टू मीट द नीड्स ऑफ प्रेजेंट जनरेशन एंड without compromising the needs of future generation। फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए जब वर्तमान जो जनरेशन है, पीढ़ी है, उनकी ज़रूरतों को हम पूरा करते हैं, तो ऐसे विकास की प्रक्रिया को ही सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट refers to the development strategy to meet the needs
of present generation without compromising future, without compromising the needs of फ्यूचर जनरेशन। देखिए बिल्कुल वही बात है जो मैं कह रही हूँ। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ एक ऐसी डेवलपमेंटल स्ट्रैटेजी जो कि प्रेजेंट जनरेशन जो है उसकी ज़रूरतों को पूरा करे और बिना फ्यूचर जनरेशन के नीड्स को कॉम्प्रोमाइज़ किए। मतलब कहने का है कि आप संसाधनों का अगर ओवर यूटिलाइजेशन करते हैं, उसका आप ज़रूरत से ज़्यादा मिसयूज़ करते हैं या ओवर यूटिलाइजेशन करने लगते हैं, तो उस स्थिति में होता क्या है कि प्रेजेंट जनरेशन की नीड्स को तो हम पूरा कर लेते हैं, बट फ्यूचर जनरेशन के केस में होगा क्या, उनके लिए रिसोर्सेज जो हैं वो फिनिश हो जाएंगे। इस स्थिति में हमें एक ऐसे विकास की प्रक्रिया को अपनाने की ज़रूरत है जिससे हम अभी वर्तमान समय के लोगों की ज़रूरतों को तो पूरा करें ही करें, साथ में फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए भी उनकी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए भी रिसोर्सेज को बचा के रखें। दैट इज़ द बेसिक मीनिंग ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अदर देन दैट सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में अगर हम बात करें कि इसके बारे में और बातें जानने को, तो इट इनेबल्स ऑल जनरेशंस टू मेक बेस्ट यूज़ ऑफ रिसोर्सेज। इट इनेबल्स ऑल जनरेशन। अब यहाँ पे जब ऑल जनरेशन की बात होती है तो ऑल जनरेशन से मतलब है प्रेजेंट जनरेशन एज वेल एज फ्यूचर जनरेशन। तो it enables all generation to make best use of resources, बेस्ट यूज़ ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज और रिसोर्सेज आप ऐसा कह सकते हैं। उसके अलावा इट स्ट्रेस्ड दैट फ्यूचर जनरेशन शुड leave to the next generations a stock of quality of life assets no less than what they have inherited। कहने का मतलब है कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत जो फ्यूचर जनरेशन है उनके लिए क्वालिटी ऑफ लाइफ, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव किया जा सकता हो। फ्यूचर में हम एक ऐसी प्रक्रिया को चुनें जिससे कि भविष्य में आने वाले जो लोग हैं वो अपने क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें, सुधार सकें, और इसके लिए इतने रिसोर्सेज उनके लिए उपलब्ध हों। ऐसी प्रक्रिया को सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तौर पर हम जानते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो होता है वो डायरेक्टली कंसर्न्ड होता है विद द इंक्रीज इन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग ऑफ पीपल। लोगों के रहन सहन के स्तर में बढ़ोतरी करने के लिए, लोगों के रहन सहन के स्तर में बढ़ावा देने से सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो डायरेक्टली रिलेटेड है। मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात ये नहीं है कि वर्तमान समय में लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा ही ना करें, रिसोर्सेज को बचा के रखें, हम अपनी ज़रूरतों को कंप्लीट ना करें, ऐसा नहीं है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज़ व्हाट, तो ये एक ऐसे विकास की प्रक्रिया के बारे में बात करता है जहाँ पे हम वर्तमान समय में भी लोगों का जो रहन सहन का स्तर है उसको ऊंचा उठाएं और भविष्य में आने वाले जो लोग हैं उनके लिए भी क्वालिटी लाइफ उनको हम दे सकें, इस बात पे मेनली फोकस्ड है। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की बात करेंगे तो वो आपका जनरली डिपेंड करता है किस पे, तो रियल इनकम पे। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग इनकम पे डिपेंड करता है। इनकम जितना ज़्यादा होगा लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो उतना ही ज़्यादा होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट रियल इनकम को इम्प्रूवमेंट पर भी फोकस्ड है। अपार्ट फ्रॉम दैट एजुकेशनल सर्विसेज हो गए, हेल्थ केयर,
वाटर सप्लाई, सैनिटेशन, इस तरह की तमाम जो इंडिकेटर्स हैं लाइक रियल इनकम, एजुकेशन, हेल्थ, सैनिटेशन, साफ सफाई, तो ये तमाम चीज़ों के इम्प्रूवमेंट पे सस्टेनेबल डेवलपमेंट फोकस्ड है। और सस्टेनेबल डेवलपमेंट में ऐसी स्टेप्स को फॉलो किए जाते हैं जिनसे कि हर एक इंडिविजुअल के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव करने के लिए उनके इनकम को इम्प्रूव करने की कोशिश की जाती है, उस पर फोकस किया जाता है, एजुकेशन पर, हेल्थ पर, सैनिटेशन पर, और भी कई तरह की चीज़ें आ जाती हैं जैसे वाटर सप्लाई है, इलेक्ट्रिसिटी है, ETC। ठीक है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एम होता है वो होता है कि इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन को मिनिमम करना। याद रखिएगा, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो एम है वो एक ही है, दैट इज टू मिनिमाइज इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन। पर्यावरण के नुकसान को ये कम से कम करने पर फोकस्ड है। साथ ही साथ दूसरी तरफ ये फोकस्ड है हायर लेवल ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। ऐसा नहीं है कि ये सिर्फ प्रकृति के ऊपर होने वाले नुकसान के ऊपर बेस्ड है, ये दोनों ही साइड्स को इंक्लूड करता है। एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके तहत जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट है उसको बढ़ावा देने की कोशिश होती है और साथ साथ जो इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन जैसी समस्याएं हैं, पर्यावरण में जो नुकसान होता है ड्यू टू द डेवलपमेंटल एक्टिविटीज़, उसको ये मिनिमाइज करने पर एम रखता है। सो ये आपका ओवरऑल कॉन्सेप्ट है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का इन द इंडियन इकोनॉमी। अब बात करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के फीचर्स क्या क्या हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट की विशेषताएं। हालांकि हमने ये तमाम बातें यहाँ पे शॉर्ट में डिस्कस कर ली हैं, बट पॉइंट वाइज अगर देखें तो मेन फीचर्स जो हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के, उनको हम कुछ पॉइंट्स में डिस्कस कर लेते हैं यहाँ पे। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। जिसको हम फीचर्स भी कह सकते हैं। देखिए, सस्टेनेबल डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट को समझते हुए ही आपको इसके फीचर्स का अंदाज़ा हो जाएगा कि ये एक ऐसी विकास की प्रक्रिया है, स्ट्रैटेजी है, जिसके तहत कुछ मुख्य मुद्दों पर ध्यान दिया जाता है, जिसमें से सबसे पहली जो विशेषता है वो यही है कि सस्टेन्ड राइज इन पर कैपिटा एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। सस्टेन्ड राइज इन पर कैपिटा इनकम एंड इकोनॉमिक वेलफेयर। जैसा कि हमने अभी अभी देखा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है वो लोगों के स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को अपलिफ्ट करने पर फोकस्ड है, उस पर बेस्ड है। तो ये चूंकि इसमें देखो टर्म जो यूज़ कर रहे हैं दैट इज़ डेवलपमेंट, और जब डेवलपमेंट की बात करते हैं, इस वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, तो इस वर्ड का मतलब काफ़ी ब्रॉडर हो जाता है, जिसका मतलब है हर एक व्यक्ति का विकास। जितने भी देश के समाज के नागरिक हैं, हर एक व्यक्ति का विकास जो कि संभव है कैसे, तो जब तक लोगों का रियल पर कैपिटा इनकम इम्प्रूव नहीं होगा, लोगों का जो वेलफेयर है वो नहीं बढ़ेगा, उनका डेवलपमेंट नहीं होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्स करता है लोगों के क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करने पर, और ये एम जो है ये सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के लिए नहीं है,
सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम है कि लोगों की क्वालिटी ऑफ लाइफ को सुधारी जाए, उसको इम्प्रूव किया जाए। और क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधारना है तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ प्रेजेंट जनरेशन के साथ ये काम करना है, बल्कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्वालिटी ऑफ लाइफ के ऊपर फोकस्ड है, जो कि फ्यूचर जनरेशन के केस में भी है। तो एम जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, दैट इज़ टू राइज और इन्हांस द एवरेज क्वालिटी ऑफ लाइफ फॉर ऑल द प्रेजेंट एंड फ्यूचर जनरेशंस। ये पॉसिबल तभी हो पाएगा जब लोगों का पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा। देखो क्वालिटी ऑफ लाइफ कैसे बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ लाइफ का ही मतलब आप स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग समझेंगे। तो क्वालिटी ऑफ लाइफ बढ़ा यानी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ा। स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बढ़ने के लिए क्या चाहिए, तो पर कैपिटा इनकम चाहिए। लोगों की प्रति व्यक्ति आय जैसे जैसे बढ़ती जाएगी, उनका लिविंग स्टैंडर्ड जो है वो वैसे वैसे क्या होगा, इम्प्रूव होगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट के अंतर्गत ऐसी विकास की प्रक्रिया को चुना जाता है या सम्मिलित किया जाता है जिससे कि पर कैपिटा इनकम जो है लोगों का वो बढ़ सके और गुड्स एंड सर्विसेज की जो अवेलेबिलिटी है, उपलब्धता है देश में वस्तु और सेवाओं की, वो भी बढ़ती जाए, जिससे कि लोगों का वेलफेयर हो। और जैसे जैसे लोगों का कल्याण होता जाएगा, समाज का और देश का कल्याण भी बढ़ेगा। सो दैट इकोनॉमिक वेलफेयर जो होगा वो भी टाइम के साथ इम्प्रूव होगा। इकोनॉमिक वेलफेयर पॉसिबल तभी है जब नेशनल इनकम देश का बढ़े, और नेशनल इनकम का मतलब ही हुआ गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन। बात यहाँ पे आप समझोगे कैसे चीज़ें घूम रही हैं। तो पर कैपिटा इनकम बढ़ेगा तो लोग क्या करेंगे, परचेज करना चाहेंगे, क्या अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए वस्तु और सेवाओं को। तो गुड्स एंड सर्विसेज की डिमांड बढ़ेगी तो इसका प्रोडक्शन भी बढ़ेगा, उत्पादन भी बढ़ाना होगा। और जैसे जैसे जितना ज़्यादा प्रोडक्शन होगा उतना ही ज़्यादा नेशनल इनकम भी बढ़ेगा, और नेशनल इनकम बढ़ेगा तो इससे इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो भी क्या हो जाएगा, इम्प्रूव हो जाएगा। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट बेसिकली इस तरह से फोकस्ड है, इस तरह से उसके कॉन्सेप्ट को बिल्डअप किया गया है कि वो ऐसे इकोनॉमी में परफॉर्म करे कि एक तरफ तो वो देश का विकास कर दे, ये तमाम चीज़ें हो जाए, क्वालिटी ऑफ लाइफ सुधर जाए, वर्तमान पीढ़ी के साथ साथ भविष्य में आने वाली पीढ़ी की भी, और वस्तु और सेवाओं का जो उत्पादन है वो भी बढ़े, ताकि इकोनॉमिक वेलफेयर जो है वो बढ़ सके। पहला फीचर है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट का। इसी तरह से नेक्स्ट फीचर जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, दैट इज एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर नीड्स। एबिलिटी टू फ्यूचर जनरेशन टू मीट देयर नीड्स। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की एक ऐसी स्ट्रैटेजी है जो कि फ्यूचर जनरेशन को भी एक एबिलिटी प्रोवाइड करती है कि वो भविष्य में अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, इतने समर्थ हो सकें। सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बात पर फोकस्ड है, इस बात पर जोर देता है कि हमें फ्यूचर जनरेशन को प्रोटेक्ट करना है, and protection regarding the resources, regarding the uses of resources, ठीक है। It means that we should leave to the next generation a stock of quality of life, जो कि मैंने अभी आपको कहा। सस्टेनेबल डेवलपमेंट बोलता है कि फ्यूचर जनरेशन को हमको प्रोटेक्शन देना है। प्रोटेक्शन कैसे देना है भाई, क्या उनको बचा के रखना है, जेल में बंद कर दें, कोई मारने आने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो रहा। फ्यूचर जनरेशन को अपनी ज़रूरतों को पूरा तो करना है। वो पूरी कैसे होगी, तो भाई इन्वायरमेंट से। कैसे भाई, इन्वायरमेंट रिसोर्सेज देते हैं। वो रिसोर्सेज अगर हम ही सारा का सारा ख़त्म कर दें आज, तो कल आने वाले लोगों के लिए रिसोर्सेज बचेंगे नहीं और वो अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर पाएंगे। सो इन दिस सेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट एम्फेसिस
द ऑन प्रोटेक्टिंग द फ्यूचर जनरेशन, जिसका मतलब है कि वो कहता है कि हमें विकास की एक ऐसी प्रक्रिया को चुनने की ज़रूरत है जिससे हम फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए एक स्टॉक ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ को बचा के रखें, छोड़ के रखें। और ये कोई एसेट नहीं है, ये किसी पर्सन की, किसी पर्टिकुलर व्यक्तिगत संपत्ति के तौर पर नहीं हो सकता है, बल्कि ये एक सार्वजनिक संपत्ति के तौर पर हमें करना होगा कि हम इसको फॉर ऑल, सबके लिए बचा के रखें। ये नहीं कि हम सिर्फ अपने बच्चों के लिए इसको बचा के रखते हैं कि हमारी पर्सनल प्रॉपर्टी है तो हम आज से पानी स्टोर करना शुरू कर दें कि भाई फ्यूचर में हमारी फैमिली में जो बच्चे आएंगे उनके लिए। नहीं, ऐसा नहीं है। इट इज़ बेसिकली एक क्या कह सकते हो आप, एक जनरल सेंस में पब्लिक प्रॉपर्टी के तौर पे आपको इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के स्टॉक को बचाना है सो दैट फ्यूचर जनरेशन एबल हो सके अपने नीड्स को पूरा करने के लिए। उसी तरह से ये जो है एबिलिटी फॉर फ्यूचर जनरेशन, इसको हम तभी आज के टाइम पे अचीव कर पाएंगे जब हमारा जो एक्सट्रैक्शन है, जो रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज हैं, यानी वर्तमान समय में जो रिसोर्सेज को जिस दर पर हम एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, रेट ऑफ एक्सट्रैक्शन ऑफ रिसोर्सेज, अगर ये कम होता है रेट ऑफ रीजनरेशन ऑफ रिसोर्सेज से, तभी ये संभव हो पाएगा कि हम संसाधनों को फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए बचा के रख पाएं और फ्यूचर में आने वाले लोग अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सके, उनको इतनी एबिलिटी हम दे सकें। तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट इस बात पे बेस्ड है कि वो, इसका एक फीचर और है कि ये पर कैपिटा इनकम पे तो फोकस्ड है ही है, साथ ही साथ ये फ्यूचर में आने वाले लोगों के लिए उनकी ज़रूरतों को कैसे पूरा किया जाए इस बात पर भी काफ़ी जोर देता है। अदर देन दैट, नेक्स्ट फीचर है रैशनल यूज ऑफ एनवायरमेंटल रिसोर्सेज। सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब आप बिल्कुल ये नहीं समझेंगे कि ये कहता है कि फ्यूचर के लिए हमको रिसोर्सेज बचाने हैं तो वर्तमान में रिसोर्सेज को यूज़ ही ना करें। नहीं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मतलब हुआ कि ये एफिशिएंट और रैशनल यूज़ ऑफ इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज पे फोकस्ड है। ये एक ऐसे विकास की प्रक्रिया पे फोकस्ड है जहाँ पे ये बात है कि हम इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज का इस्तेमाल रैशनल तरीके से करें, ठीक है, उचित तरीके से करें, मिसयूज़ ना करें, ओवर यूज़ ना करें। ये तभी हो सकता है जब रीजनरेशन कैपेसिटी जो है वर्ल्ड्स नेचुरल इकोलॉजी सिस्टम का, इसको प्रिजर्व करके रखा जा सके। मतलब आप जो एक्सट्रैक्शन कर रहे हैं रिसोर्सेज का, ये बहुत ज़्यादा मात्रा में ना करें, साथ ही साथ हमें ऐसे तरीके को चुनने की ज़रूरत है जो इन्वायरमेंटल फ्रेंडली हो, ताकि इन्वायरमेंट भी अपनी कैपेसिटी में काम करे और हम प्रिजर्व करके रख सके इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को फॉर अस एज वेल एज फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। रेट ऑफ डिप्लीशन ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो बढ़ना नहीं चाहिए किसकी तुलना में, तो जो क्रिएशन हो रहा है रिन्यूएबल सब्स्टिट्यूट्स का, उसकी तुलना में जो हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज का, नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज का जो यूटिलाइजेशन कर रहे हैं वो कम होना चाहिए, क्योंकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वैसे रिसोर्स है जिनको वापस से क्रिएट होने में एक लंबा समय लगता है। तो अगर हमें अपने इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज को प्रिजर्व करके रखना है तो हमें कुछ ऐसे तरीके चुनने की ज़रूरत है कि हम नॉन रिन्यूएबल की जगह पे रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करें, ताकि नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे थोड़े प्रिजर्व रह सके और रिन्यूएबल रिसोर्सेज का इस्तेमाल करते हुए हम अपनी ज़रूरतों को भी पूरा कर लें, एनवायरनमेंट का नुकसान भी कम से कम करें और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अपने रिसोर्सेज को सेव करके भी रख सके। दिस इज़ द थर्ड फीचर फॉर ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। एंड द नेक्स्ट पॉइंट इज़ कंट्रोल ऑन पोल्यूशन। सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है उसकी
एक और विशेषता ये है कि ये टारगेट करता है पोल्यूशन को कंट्रोल करने पे। सस्टेनेबल डेवलपमेंट टारगेट्स देयर दैट इनएफिशिएंसीज अराइजिंग फ्रॉम पोल्यूशन शुड बी करेक्टेड। ठीक है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एम है कि पोल्यूशन जो क्रिएट होता है एनवायरनमेंट में किसी भी रीज़न से, किसी भी तरह का, चाहे एयर पोल्यूशन हो, वाटर पोल्यूशन हो, नॉइस पोल्यूशन हो, इन तमाम किस्म के पोल्यूशन का जो एमिटेंस है उसके रेट को कंट्रोल करना, उसे कम से कम करना, ताकि इन्वायरमेंट जो है उसका डिग्रेडेशन कम से कम हो। और ये काम तभी हो पाएगा जब हम नेचुरल और इन्वायरमेंट बिल्ड बेस्ड पैटर्न को यूज़ करें अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए। बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ हमें मिल पाएगा तभी, और हमारे फ्यूचर जनरेशन को मिल पाएगा अगर हम ऐसे ऐसे स्टेप्स अभी के टाइम पे फॉलो करने शुरू कर दें जिनसे कि पोल्यूशन कम से कम निकले, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करें, एज कंज्यूमर इस्तेमाल करें, एज प्रोड्यूसर इस्तेमाल करें। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली प्रेजेंट में जितने लोग हैं वो इस तरीके के पैटर्न का चुनाव करें जो कि इन्वायरमेंट के नुकसान को कम करता हो और इन्वायरमेंटल रिसोर्सेज के यूटिलाइजेशन को बेहतर तरीके से फोकस्ड करता हो। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द फीचर्स ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट। इसी के साथ आपका सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो फीचर्स है वो 4 पॉइंट्स में सिंपली हम यहाँ पे फिनिश कर लेते हैं। और इसके बाद हमारा जो अगला टॉपिक होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट के रिगार्डिंग, दैट इज़ स्टेप्स या फिर स्टेप्स और स्ट्रैटेजीज़ जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के तहत फॉलो की जाती है, फॉलो की जा रही है, फॉलो की जा सकती है। तीनों बातें ये हम डिस्कस करेंगे और ये जो टॉपिक रहेगा वो बिल्कुल लास्ट टॉपिक रहेगा इस चैप्टर का। फिर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो जाएगा और इसको हम हमारे नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। आज के क्लास को सस्टेनेबल डेवलपमेंट की मीनिंग और उसके फीचर्स के डिस्कशन के साथ यहाँ पे फिनिश करते हैं। थैंक यू।